#Scene1। नमस्कार दोस्तों, आज हम साथ में चलेंगे साल 1946 में भारत के आज़ादी के संघर्ष के एक भुलाए गए अध्याय में, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। अक्सर 1857 के सिपाही विद्रोह या भारत छोड़ो आंदोलन जैसी बड़ी घटनाओं के पीछे छुपी इस म्यूटिनी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में अहम भूमिका निभाई। खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माना कि इस म्यूटिनी ने सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की गतिविधियों के साथ मिलकर भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कमजोर कर दिया। तो आखिर किस बात ने इस विद्रोह को जन्म दिया? ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी बात से। मुंबई में नेवल रेटिंग्स को घटिया खाना परोसा गया, लेकिन ये घटना तो बस आखिरी तिनका थी। सालों से खराब रहने की स्थिति, भेदभाव भरा व्यवहार और अनसुनी शिकायतों ने नेवल रेटिंग्स के अंदर गुस्सा भर दिया था। सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से प्रेरित होकर रेटिंग्स ने अपनी आवाज उठाई और कुछ करने का फैसला किया। ये विद्रोह मुंबई से तेजी से कराची, कोलकाता और विजाग जैसे दूसरे बड़े बंदरगाहों तक फैल गया। विद्रोहियों ने जहाजों पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिश झंडा उतार दिया और जय हिंद और INA कैदियों को रिहा करो के नारे लगाए। इस विद्रोह ने दूसरे भारतीयों को भी झकझोर दिया। रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने साथ दिखाया और आम लोग भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए। विद्रोहियों के एकजुट होने और तालमेल ने एक साफ संदेश दिया। अंग्रेज अब भारतीय सशस्त्र बलों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन विद्रोहियों की हिम्मत और बलिदान को भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस विद्रोह की निंदा की। महात्मा गांधी ने इस विद्रोह की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का मार्गदर्शन नहीं है, और मुस्लिम लीग ने संवैधानिक तरीकों से विरोध करने की वकालत की। इस समर्थन की कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही किसी भी ऐसे अचानक उठे विद्रोह से सावधान थे जो अंग्रेजों के साथ उनकी बातचीत को बिगाड़ सकता था। इसके अलावा इन पार्टियों में ज्यादातर बड़े तबके के लोग थे जो इस तरह के जन आंदोलनों से असहज थे। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑन ऑफ इंडिया ही थी जो विद्रोहियों के साथ खड़ी रही, जो उस समय के जटिल राजनीतिक माहौल को दर्शाता है। अपने ही लोगों से धोखा खाकर विद्रोहियों को कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया गया। ये धोखा बहुत गहरा लगा, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद भी ना तो भारत सरकार ने और ना ही पाकिस्तान सरकार ने उनके बलिदान को स्वीकार किया। अपने छोटे से समय के बावजूद 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी उन आम लोगों की हिम्मत का प्रमाण है जो एक साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी कहानी भले ही कई लोग भूल गए हों, भारत की आज़ादी के संघर्ष के कई पहलुओं की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। आइए उनकी बहादुरी का सम्मान करें और ये सुनिश्चित करें कि उनका योगदान भुलाया न जाए। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के अतीत की और अनकही कहानियों के लिए अगली बार तक गर्व से रहें और देशभक्त बने रहें।